नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय सम्राट, शोकमान साथियों, जब सत्ता हमारा दमन करती है, हमारे हक अधिकार निगलने का काम करती है, हम पर जुल्म, अत्याचार, शोषण, अन्याय करती है, तो ऐसे में हम नेता प्रतिपक्ष न्याय की उम्मीदें लगाते हैं। लेकिन अगर नेता प्रतिपक्ष ही जातिवादी हो जाए तो ऐसे में हम क्या करें। उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी के थाना क्षेत्र व्योती खुर्द से मामला सामने आता है, जहां पिछले दिनों 19 वर्षीय अचित साक्य पर बेरहमी से ट्रैक्टर चढ़ा दिया जाता है और उसे लाठी डंडे के माध्यम से पीट कर जख्मी रूप से घायल कर दिया जाता है। आज यही कारण है 19 वर्षीय अचित साक्य अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है और एक और परिवार उसका कोर्ट कचहरी के थाने के चक्कर लगा रहा है, न्याय की मांग कर रहा है। लेकिन आज 15 दिन बीत जाने के बाद भी पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला। परेशान होकर परिवार ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन के सहित न्याय की मांग की। आज मामला पंजीकृत हो जाने के बाद भी अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, उनकी कोई भी गिरफ्तारी तय नहीं की। आखिर क्या मजबूरी पुलिस प्रशासन की हो सकती है, मैं ये जानना चाहता हूं। जब सत्ता हमारा दमन करती है तो हम सोचते हैं कि उनके हाथ तानाशाही ताकत लगी हुई है, लेकिन जब प्रतिपक्ष हमारा दमन करती है तो हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। जिन्हें हमने अपना नेता प्रतिपक्ष चुना है, जिन्हें अपना हितैषी चुना है, जिन्हें हमने अपना मान सम्मान स्वाभिमान की जिम्मेदारी सौंपी है, जिन्हें हमने अपने हक अधिकार की आवाज को बुलंद करने की जिम्मेदारी सौंपी है, अगर वह मूर्ख दर्शक बने देखते रहें तो हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। साथियों, मैं ये इतना जानना चाहता हूं कि जब पिछले दिनों जनपद मैनपुरी के ही जिले में यादव और जाटव समाज का जमीन प्रकरण हुआ, जिसमें विवाद हुआ, तो जाटव और यादव परिवार जब सामने भिड़ंत हुए तो उसमें दोषी जाटव समाज को ठहराया गया और पीड़ित परिवार यादव को बताया गया। यादव परिवार के लिए हक में समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल मजबूती से पहुंचा और दोषियों पर कार्रवाई की मांग करने के लिए पहुंचा। मैं आज ये जानना चाहता हूं, कहीं ऐसी तो कोई मजबूरी नहीं है कि शाक्य और यादव परिवार में आज जब भिड़ंत हो गई है, जब आज यादव परिवार जो है वह दोषी है और शाक्य समाज जो है वह पीड़ित है, तो शायद कोई ऐसी तो मजबूरी नहीं कि आज हमने जिन्हें अपना नेता प्रतिपक्ष चुना है उनके स्वजातीय लोग जो है दोषी हैं, शायद इसलिए उस पीड़ित परिवार के सुख दुख में खड़े होने नहीं पहुंच रहे, उन्हें ढांढस बंधाने नहीं पहुंच रहे, उनके सुख दुख में उनके आंसू पूछने नहीं पहुंच रहे। मैं आज ये जानना चाहता हूं, ना ही आज कोई समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल अपने लॉ लश्कर के साथ उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होने पहुंचा है, ना ही उसके आंसू पोंछने पहुंचा है, ना ही उसके हक अधिकार की आवाज को बुलंद करने पहुंचा है। मैं ये जानना चाहता हूं, जब यादव परिवार दोषी होगा तो आप उसके लिए आवाज नहीं उठाएंगे, जब यादव परिवार पीड़ित होगा तो आप उसकी आवाज को बुलंद करने पहुंच जाएंगे, न्याय की मांग करने पहुंच जाएंगे। साहब, जाति की कोई अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी हर जाति में होते हैं। समाजवादी पार्टी को स्वच्छ राजनीति, साफ राजनीति की आवश्यकता है। जातिवाद की काली सच्चाई को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। नेता प्रतिपक्ष से मैं ये उम्मीद लगाता हूं कि हमारे लोगों की आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे, जिन्हें हमने अपने वोट के माध्यम से मान सम्मान स्वाभिमान शान शौकत गाड़ियां रब्बे दिलाए हैं, आज वे हमारे लोगों के हक में खड़े होंगे, उनकी आवाज को बुलंद करने पहुंचेंगे और उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे। साथ ही मैं अपने समाज के भोले भाले लोगों से ये बता देना चाहता हूं कि पीड़ित परिवार के हक में मजबूती से खड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर पुलिस प्रशासन उनकी गिरफ्तारी तय नहीं करता है तो हम एक उग्र आंदोलन करेंगे और पीड़ित